स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज राजश्री एंड आज हम करने वाले हैं लाइट चैप्टर का पार्ट 6। बहुत ज़्यादा ये पार्ट चला जा रहा है, हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है, इसलिए इसके थोड़े से पार्ट्स लंबे हो सकते हैं। टुडे वी आर डूइंग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि जितने भी रूल्स पढ़े थे कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के रूल्स पढ़े थे, तो उन्हीं रूल्स को आज हम अप्लाई करके इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर को कवर करने वाले हैं। एंड इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्ट हो गए हैं और हमने अभी तक थोड़े से भी क्वेश्चंस नहीं किए हैं। तो जब ये हम पार्ट कर लेंगे, ये टॉपिक कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड उन क्वेश्चंस के बाद वी आर अगेन गोइंग विथ अनदर टॉपिक। तो सबसे पहले मैं पिछले वीडियो का सब कुछ रिवाइज करवा देती हूँ। हमने पढ़े थे 4 रूल कॉनकेव मिरर के और 2 रूल कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, कॉनकेव मिरर में क्या था? सबसे पहला रूल था कि अगर ये कोई कॉनकेव मिरर है और कोई जो लाइट की रे है वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा जो है वो पास करेगी फोकस से। ठीक है, पहला रूल ये था। दूसरा रूल ये था कि अगर फोकस से आ रही है तो वो क्या करेगी? पैरेलल जाएगी। ठीक है, इसी में मैं एक ही में सब रिवाइज करवा देती हूँ, बनाने से अच्छा है अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, फिर ही इमेज फॉर्मेशन ज़्यादा ईजी हो जाता है उस टॉपिक से समझने के बाद। फिर थर्ड रूल जो था वो हमने पढ़ा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट की रे आ रही है तो वो वहीं से वापस हो जाएगी, और अगर पोल पे कोई रे आके गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है एंड यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर बन जाता है। एंगल आई जो होता है इंसिडेंट रे होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और एंगल आर जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये सब भी मैंने बता रखा है रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में, जो एक और पार्ट होगा। आप सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब देखने के बाद ही पार्ट 6 पे आइएगा, क्योंकि जब पार्ट 5 तक हो जाए पूरा तब पार्ट 6 आइएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम पढ़े थे, तो कॉन्वेक्स मिरर के हम केस में पढ़े थे, सेम चीज ही था उसमें भी सेम ही था कि अगर कोई लाइट की रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या करेगी? वो पीछे फोकस पे ऐसे जाके मिलेगी, भले वो ऐसे टक्कर खा जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ऐसे हम पढ़े थे ना कि यहाँ से केवल एक स्ट्रक्चर और इधर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो कॉन्वेक्स मिरर में होता है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है? बनता है रियल वर्चुअल इमेज तो बनता है। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स मिरर में जो देखो कॉनकेव में क्या होता है? रियल इमेज बनता है। हाँ, रियल इमेज बनता है। रियल के साथ क्या चिपकाते हैं? हम इन्वर्टेड चिपकाते हैं। और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट चिपकाते हैं, यानी सीधा बनता है। जो हम अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं वो सीधा ही होता है। क्यों? क्योंकि जो प्लेन मिरर, जो देखो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी हम पढ़े थे ना कि वर्चुअल और इरेक्ट होता है, तो वही चीज यहाँ पे भी वर्चुअल इरेक्ट होता है। ये पीछे जाके मिलेगा, बस देखने में अपीयर करेगा कि ये मिल रहा है, बट एक्चुअली में वो नहीं मिलता है। और दूसरा पढ़े थे कि अगर क्या था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट, और हाँ एक और था कि अगर फोकस पे आएगा, उल्टा हम कर सकते हैं सब कुछ, फोकस पे आएगा तो क्या करेगा? वो ऐसे पास हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना चाहेगा तो वो वापस वहीं से लौट जाएगा, और अगर पोल पे आके टकराएगा तो वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये केस हम पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे, केस पढ़े थे। कॉनकेव मिरर के केस में रूल्स पढ़े थे और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम इन रूल्स को पढ़े थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द इमेज फॉर्मेशन, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस तो बोर्ड में भी आते हैं, क्लास 10th का जो बोर्ड होता है उसमें भी आते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो कॉनकेव मिरर में 6 केस हम टोटल पढ़ने वाले हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में बस 2 ही केस है। ठीक है, सबसे पहला केस जो इमेज फॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो वो है कि अगर कोई कॉनकेव मिरर पे, ये हम पहले कॉनकेव मिरर बनाते हैं, ये क्या था? प्रिंसिपल था, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं कॉपी पेन के साथ ही बनाना, तब जाके ये प्रॉपर बनेगा। मैं तो बस हाथ से एक इमेजिनरी ड्राइंग बना दूंगी, बट स्केल और पेंसिल से सब कुछ यूज करके अच्छे से इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो वो क्या करेगा? पैरेलल रे आएगा। हाँ, पैरेलल रे वहां से आएगा, तो एक पैरेलल रे ऐसे आ गया और एक ऐसे आ गया। ठीक है, ये दोनों पैरेलल रे कहाँ से आ गए? इन्फिनिटी से। ठीक है,
तो वो क्या करेगा, हमने अभी रूल्स में पढ़ा था कॉनकेव मिरर के केस में कि अगर फोकस पे अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की कोई लाइट रे तो वो कैसे पास होती है, फोकस से पास करती है। वो कॉनकेव मिरर के केस में पढ़े थे, तो सेम हम वही रूल को अप्लाई करेंगे। तो अगर पैरेलल आ रही है तो वो क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। हाँ जी, फोकस से पास करेगी। तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर बताते हैं इमेज कैसा बनेगा। देखो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। देखो, सबसे पहला नेचर ऑफ इमेज हम देख लेते हैं। क्या देखेंगे, नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहले जो इमेज है वो कहां बन रहा है, वो बन रहा है एट एफ पे। एट एफ पे इमेज बन रहा है, ठीक है भाई। तो ये क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, सबसे छोटा इमेज बनेगा। देखो, जब हम प्रॉपर स्केल से बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा इमेज, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो ये बहुत हाईली डिमिनिश्ड होगा। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज रियल, ठीक, एंड इट इज इन्वर्टेड। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक बार और क्लियर करा देती हूँ कि सॉरी, अगर इंफिनिटी पे कोई रे है और उससे पैरेलल लाइंस आएंगी, ऑब्वियस सी बात है पैरेलल आएगी रेस, तो वो क्या होगा, वो फोकस से पास करेगा। फोकस पे क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड यानी छोटा 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 इमेज बनेगा। ये रियल होगा, असली होगा, असली, और इन्वर्टेड होगा यानी उल्टा होगा। ये था पहला, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। दूसरा जो है वो है कि दूसरा ये P और ये C। अच्छा, एक ट्रिक से याद कर लेना, पहले इंफिनिटी पे रे रखना, ऐसे लाइन वाइज याद कर लेना, पहले इंफिनिटी से, फिर इंफिनिटी से लाना बियॉन्ड C। क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, यानी यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट को रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रे क्या हो जाएगा, सॉरी ये P लिख दिया मैंने। और हाँ, एक चीज ये भी याद रखना, जब कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो वो रे कैसे देगा, सबसे पहले वो एक पैरेलल रे देगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो एक फोकस से पास करेगा रे को, ठीक है। तो वो दोनों चीज को करके ही हमें इमेज फॉर्मेशन को, इमेज को बनाना है। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो एक पैरेलल रे देगा और एक फोकस से पास कराएगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, ऐसे और ऐसे। देखो, हमारा ऑब्जेक्ट सही तो नहीं बना है, बट कोई नहीं। यहाँ पे देखो, मैंने सीधा सीधा नहीं बनाया, ढंग से बनाया नहीं था, तो हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये कहाँ बना, C और F के बीच में, ठीक है, C और F के बीच में। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज लिख लेते हैं भाई, तुम बोलो साथ साथ में, नेचर ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा। लेट्स सी नेचर ऑफ इमेजेस का कैसा होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ बनना है, सबसे पहले वो लिखना है कि इमेज बन कहाँ रहा है। तो इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन C एंड F। तो इमेज बिटवीन C एंड F, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये हाईली डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड होगा कि एनलार्ज होगा, सो इट इज डिमिनिश्ड होगा, ठीक है, डिमिनिश्ड होगा। ये भी छोटा ही होगा, क्या होगा, छोटा होगा। थर्ड वन इज हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगा। कॉनकेव में याद रख लो, बस एक लास्ट केस होता है सिक्स्थ वाला, जब हम केस पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन का, वो थोड़ा इन सब से हटके है, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे दो क्या हो गए, इमेज फॉर्मेशन हो गए दोनों। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, फिर हम चलते हैं थर्ड वाले पे। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कैसी दो पैरेलल रेज देगा,
दोनों पैरेलल रेज, अगर हमने अभी रूल्स में पढ़ा है पिछले वीडियो में कि प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल रे आती है तो वो फोकस से पास करेगी, तो वो फोकस से पास कर रही है, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, एफ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा इमेज, हाईली डिमिनिश्ड यानी छोटा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी अब हम रखेंगे। एक चीज से याद रख लेना, जब हम लास्ट में पढ़ लेंगे तो मैं बता दूंगी कैसे इसको याद रखना है कि कौन सा डिमिनिश्ड होगा, कौन सा हाईली डिमिनिश्ड है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है। ठीक है, तो वो लास्ट में मैं बता दूंगी। तो देखो, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे, बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे, तो वो एक पैरेलल रे दिया और एक फोकस से पास करे, तो पैरेलल रे क्या होगा, फोकस से पास करेगा, और जो फोकस से रे पास किया है वो क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इमेज कहाँ बन रहा है, अब इमेज बन रहा है सी और एफ के बीच में, डिमिनिश्ड यानी फिर से छोटा और रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। लेट्स केम टू थर्ड वन। ओके, द थर्ड इमेज फॉर्मेशन है, पहले हमने पढ़ा कहाँ था, वो इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से कहाँ आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आया। अब कहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद कहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, उसके बाद कहाँ पे आएगा, फोकस पे आएगा, फिर कहाँ आएगा, फोकस और पोल के बीच में, और फिर ठीक है, फिर कहाँ आ जाएगा, फोकस पे, मतलब ठीक है। चलो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट एट सी एंड ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट सी क्या होगा, पहले वो कैसा रे देगा, पहले एक पैरेलल रे मारेगा उसके ऊपर और एक फोकस पे मारेगा। भाई मत मार, ठीक है। देखो, ये एक पैरेलल दिया और एक फोकस पे, पैरेलल वाला क्या होगा, फोकस से पास करेगा, और पैरेलल वाला सॉरी जो फोकस से पास किया वो क्या होगा, पैरेलल आ जाएगा। तो कुछ यहाँ पे ये ही बनेगा। देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सी पे बनेगा, भले मेरा सही नहीं बन रहा है बट कुछ ऐसे ही बनेगा। ठीक है ठीक है, यही बनेगा। मेरा सही नहीं बन रहा बट स्केल और पेंसिल से बनेगा तो बन जाएगा। देखो, नेचर ऑफ इमेज लिख लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा इसका, ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहाँ बन रहा है, वो सी पे बन रहा है। ठीक है, कहाँ बन रहा है, सी पे बन रहा है, एट सी। दूसरा क्या होगा, इट इज सेम साइज। देखो, सी पे बना है ना तो वो सी पे वापस ही आएगा, क्या होगा, सी पे आया था तो वापस सी पे आएगा, तो सेम साइज बनेगा यहाँ पे। जब वो स्केल और पेंसिल से ढंग से बनेगा तो हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ पॉइंट बहुत इजी है, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि हमें दिख रहा है वो रियल बन रहा है, कहीं पीछे नहीं मिल रहा, और इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। ओके, थर्ड केस ये था। फोर्थ है बिटवीन सी और एफ, तो क्या करेगा, सबसे पहले वो एक पैरेलल रे मारेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, पहले पैरेलल रे मारेगा, फिर क्या करेगा, फोकस से रे को पास कराएगा, फोकस से पास हो गया, फिर क्या करेगा, ये फोकस से पास करेगा। ये देखो, ये मेरा गलत बन रहा है यार बताओ इमेज कहाँ बन जाना चाहिए, इमेज को बनना कहाँ चाहिए भाई, मैं बहुत कोशिश करूँ मिल जाए बट कुछ यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ बनेगा ऐसे, तो वो कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे बनेगा। नेचर ऑफ इमेज लिख लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा बियॉन्ड सी, क्योंकि सी के पीछे बन रहा है यानी बियॉन्ड सी इमेज बन रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, वो एनलार्ज होगा, अब छोटा नहीं होगा, वो एनलार्ज होगा यानी बड़ा। उसके बाद थर्ड और फोर्थ पॉइंट सबको पता चल गया होगा, रियल और इन्वर्टेड। आई होप थर्ड और फोर्थ इमेज फॉर्मेशन भी आ गया होगा। एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। अगर ऑब्जेक्ट एट सी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो एक पैरेलल रे मारेगा, एक फोकस से करेगा, तो जो पैरेलल होगा वो फोकस से पास करेगा, और जो फोकस पे रे मारा है वो पैरेलल हो जाएगा, और वो पॉइंट कहाँ जाके दोनों मिलेंगे, वो सी पे मिलेंगे। तो इमेज कहाँ बनेगा, एट सी। इमेज कैसा होगा, सेम साइज का होगा, कैसा,
रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड यानी उल्टा, रियल यानी रियल लाइफ में, मतलब रियल यानी उसको स्क्रीन पे ला सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बिटवीन सी और एफ रखा जाए, सी और एफ के बीच में, तो एक सॉरी एक पैरेलल होगा और एक फोकस पे पास करेगा। पैरेलल जो होगा वो फोकस से पास कर देगा और जो फोकस से पास हुआ है वो पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी यानी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज बियॉन्ड सी। तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है। इनलार्ज्ड होगा यानी बड़ा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन। नाउ द फिफ्थ वन इज ऑब्जेक्ट एंड एफ। अभी हम कहाँ रखे थे, पहले इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी से कहाँ आया, सी के बियॉन्ड आया यानी पीछे आया, फिर कहाँ आया, सी पे आया, फिर कहाँ आया, सी और एफ के बीच में, और अब कहाँ पे आ गया, एफ पे आ गया। और सिक्स वन इज एफ और पी के बीच में आ जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट एफ पे होगा, ये ऑब्जेक्ट एफ पे होगा, तो देखो सबसे पहले तो ये पैरेलल रेट तो मारेगा ही, बट वो एफ पे नहीं मार पाएगा। क्यों, क्योंकि वो खुद ही एफ पे खड़ा है, तो एफ पे कैसे नहीं मारेगा, तो वो क्या करेगा, दिमाग लगा के पी पे रे को मारेगा। तो पी पे, अच्छा अब मेरे को बताओ, देखो जब पैरेलल आता है तो वो क्या होता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आए तो वो फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है, फोकस से पास हो गया। और अगर पी पे आए तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे एंगल आई और एंगल आर बना देता है। क्या ये कभी मिलेंगे आगे जाके, आगे जाके कभी मिलेंगे, ये कभी नहीं मिलेंगे, ये इन्फिनिटी पे जाके मिल सकते हैं, और इन्फिनिटी हमें नहीं पता कि कहाँ जाके मिलेगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, ये कभी इन्फिनिटी पे ही जाके मिलेगा। उसके बाद ये बहुत बड़ा ही बनेगा, जब इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा है तो हाईली इनलार्ज हो जाएगा यानी बड़ा, और रियल और इन्वर्टेड ही होगा। क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, विच इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सिक्स्थ वन इज बिटवीन एफ और पी के बीच में जब होगा तो एक रे ऐसे करेगा और एक रे सेम पी पे जाके मारेगा, और ये क्या होगा, ये फोकस से पास करेगा, ये फोकस से नहीं पास करेगा, और एक ऐसे पास करेगा, ये पीछे जाके मिल सकता है। ये क्या होगा, ये पीछे जाके कुछ यहाँ पे मिलेगा, पीछे बियॉन्ड द मिरर इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये क्या होगा, ये भी इनलार्ज्ड ही होगा, यहाँ पे देखो ना ये बड़ा तो बन रहा है, यहाँ पे इनलार्ज्ड होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। क्यों होगा, क्योंकि बिहाइंड द मिरर पड़ रहा है। और अब इस चीज को दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी कि जब इमेज मिरर के बिहाइंड बने तो वो वर्चुअल और इरेक्ट ही होगा। एक बार और ये रिवाइज करा देती हूँ। अगर एफ पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो एक पैरेलल होगा और एक प्रिंसिपल पे मारेगा, प्रिंसिपल पे मारेगा तो वैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और पैरेलल पे जो होगा वो फोकस से पास करेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, ये हाईली इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ और पी सेम टू सेम ऐसे ही रे को मारेगा, तो ये क्या होगा, फोकस से पास करेगा एक, और एक रिफ्लेक्ट हो जाएगा पोल से। उसके बाद ये पीछे कहीं जाके मिल जाएगा, तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, हाईली इनलार्ज होगा और वर्चुअल होगा, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। मैंने बोला तो था, बट इस वीडियो में मैं कॉन्वेक्स मिरर और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगी, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और मेरे को ज़्यादा खड़े नहीं हुआ जा रहा है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं कॉन्वेक्स मिरर की जो भी इमेज फॉर्मेशन है वो बता दूंगी, और उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।